है वो प्रेत काल की योनि में प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला, पहाड़ी गिद्ध और धोखा देने वाला, किसी को धोखा देने वाला, खरीदने वाला, उल्लू, वर्षा श्रम निंदा करने वाला, दूसरों की निंदा करता है, वो अगले जन्म में कबूतर की योनि में पैदा होता है। आशा भंग करने वाला, आज किसी ने आशा करी है और उसकी आशा पर पानी फिर गया, आशा भंग हो गई, आशा को भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, शेष से स्त्री को चुराने वाला, मोर भेष वश में स्त्री का प्यार त्याग करने वाला, चिरकाल तथा चकवा चकवी पैदा होते हैं। आपने चकवा चकवी देखे नहीं देखे? बताऊं आपको, रात का टाइम होता है, शाम का, शाम के टाइम में आप देखना गंगा जी में, यमुना जी में या किसी बड़े तालाब में काले काले कलर के कछुआ कछुई आएंगे, वो उसी में तैरते रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। काले काले पक्षी होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं कछुआ और कछुई। चकवा चकवी होते हैं। चकवा चकवी होता है माता पिता गुरु और भाई, माता पिता गुरु भाई और बहन से बैर करने वाला, अगले जन्म में हजारों जन्म लेते हैं, घर में ही नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार जन्म लेगा, माँ बाप से बैर करेगा, गुरु से बैर करेगा, भाई से बैर करेगा या बहन से बैर करेगा, अगले जन्म में 1000 जन्म लेकर के घर में ही नष्ट हो जाना, घर में ही पैदा हो जाना। सास को गाली देने वाला, सब कुछ है तुम्हें। सास को गाली देने वाला अगले जन्म में जोग की योनि में पैदा होता है, कि दूसरे का खून चूसता है। नित्य कलह करने वाला, नित्य कलेश करने वाला, नित्य कलह करने वाला, अपने पति को धिक्कारने वाला, अपने पति को धिक्कारती है जो लेडीज, हमेशा उसको बुरी भली सुनाती है, खरी खोटी सुनाती है। जब बेचारा घर में पैर रखता है, जब इसको सुनाने लग जाती है। नित्य कलह करने वाली, पति को धिक्कारने वाली, टीढ़ होती है जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष से प्रीति करती है, वह अगले जन्म में घो होती है। घो जानते, जिसको बेस खपरिया बोलते हैं, वो घो होती है, छिपकली की तरह। अगले जन्म में घो का पैदा होती है। उसमें 2 मुंह की जीव की सांपिन, जब जीव निकालेगी 2 जीव निकलेंगे, ऐसे 2 मुंह की सांपिन। ऐसे ही घो की जीव होती है, ऐसे ही 2 मुख की सांपिन की होती है, जीव की 2 मुख वाली जीव होती है। और अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले गोत्र की स्त्री में गमन कर, अपने गोत्र की लड़की ले आना, अपने गोत्र की स्त्री लड़की ला करके उसको संभोग करना, अपने गोत्र का नष्ट हो गया। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले, अगले जन्म में तारुख्य और साल की होकर के भालू की योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा। तामस स्त्री में गमन करने वाला, तामस स्त्री है कोई, गमन करने वाला पुरुष मरु स्थल में 50 की योनि में पाता है। जो ऋतुमती नहीं होती है, ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। जो स्त्री कभी भी जब जन्म लिया है, जन्म से लेकर के बुढ़ी हो गई, कभी भी वह ऋतु काल नहीं हुई है, रज ज्वाला से स्त्री नहीं हुई है, फिर भी उसके साथ जो प्राणी संभोग करता है, अगले जन्म में अजगर की योनि में पड़ा रहता है। गुरु की स्त्री से जो भोग करने वाले और विष खोपड़ा में जन्म लेते हैं। राजा की स्त्री से भोग करने वाला और दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला और अगले जन्म में गधा होता है। गधा की योनि मिलती है उसको, जो गोदा में गमन करता है पीछे, और अगले जन्म में सूगर की योनि में शूद्र के जब पैदा होता है।
और विषैली सूत्रा में गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक एकादशा के दिन भोजन करने वाला इंसान कोई मृतक पड़ा हुआ है, उसमें भी योनि भोगनी पड़ती है। आज हमारे यहाँ जब तक हवन नहीं हो, आपको एक शिक्षा बताऊं, जब तक हमारे घर में हवन नहीं हो और जब तक हमारे सोबर है सूतक है, बच्चा होता है तो जब सोबर हो जाती है, सोबर होती है, और जब इंसान गुजर जाता है तो सूतक लग जाती है। पातक दो हैं, उसमें भी सूतकाल है, इसमें भी सूतकाल है। इस समय पर अगर कोई भिक्षा मांगने वाला भिक्षार्थी आता है तो उसको उस समय भिक्षा मत दो। क्यों भाई? उसको तो अनजान है, उसको तो पता नहीं है। अब तुम जानबूझ करके भिक्षा देते हो तो उसके पाप का भागी वही आप ही होंगे। और जो जानबूझ करके भिक्षा मांगता है उसको पता है कि इसके घर में मृत्यु हो गई है, फिर भी भिक्षा मांगने आ रहा है, लेके जा रहा है, उसकी भोगना उसको भोगनी पड़ेगी। तो मृतक एकादशी के दिन भोजन करने वाला, कुत्ता और देवताओं के भोगों को खाने वाला, मुर्गा अगले जन्म में मुर्गा की योनि में पैदा होता है। जो ब्राह्मण से द्रव्य लोभ से देवताओं को पूजन कराते हैं, जो ब्राह्मण लोग देवताओं के द्रव्य के लोभ के कारण पूजन कराते हैं, देवलोग कहा जाता है। देवकार पितृकार में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर के जो प्राणी घोर नरक में पाप होकर के कर्म से और क्षय होने के संसार में पुनः आते हैं, फिर भी महापातकी भी होते हैं। और ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा या ऊंट और भैंसे की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया कुत्ता सियार की योनि में पाता है। सोना चुराने वाला अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा पतंग आदि की योनि पाता है। गुरु की पत्नी में गमन करने वाला क्रम तृणा लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे के धरोहर को पचाने वाला, देवताओं के ब्राह्मण को धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस अगले जन्म में होता है। कपट से या छल से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ, बलात्कार से चोरी से खाया हुआ धन, चंद्रमा जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर रहते हैं, जब तक प्रलय नहीं होती है, जब तक लोहे पत्थर से चुरे तथा विष को जो मनुष्य पचा सका है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सका है। ब्राह्मण के धन को तीनों लोग नहीं बचा सके तो मनुष्य की क्या कौड़ी है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन, सेना से सब युद्ध के समय भालू से पुलिस दृष्ट बिखर जाते हैं। देवताओं को द्रव्य भोगने, ब्राह्मण को धन हरने, ब्राह्मण का अतिक्रम करने से कुल अकुल हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र श्रमित ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। ब्राह्मण के सिवा दूसरे को किसी को दान अतिक्रमण है। मरने के प्राणी को दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को ही दान देना होता है। इसका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़ करके राख में हवन नहीं किया जाता है। कहते हैं जलती हुई अग्नि को छोड़ करके राख में कभी हवन नहीं होता है, और जलती हुई अग्नि को छोड़ करके राख में कभी चपाती नहीं सकती है, और किसी दूसरे को दान नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण छोड़ करके राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़ जी, अतिक्रम करने से क्रम से नर को भोग जन्म का अंधा दरिद्री होता है, दान देने वाला नहीं होता है, आपर्त मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वो 60,000 वर्ष तक विष्टा कीड़े होते हैं, और जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वो पापी प्रलय काल तक उसे क्षण भर बांध करके बल्कि स्वयं ले लेता है
और पंगु कुत्ता पैदा हो जाता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाखों गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हल लेने में मरघट या कुत्ता बंदर होता है। हे गरुण जी, उपयुक्त कहे हुए सब चिन्ह और योनियों में अपने कर्म को प्राप्त देहधारी में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार बुरे कर्म करने वालों को नरकों की यातना भोग करके शेष पापों के उपयुक्त योनि में जन्म लेते हैं। उनके पश्चात हजारों जन्म से पशु पक्षी आदि तुर्प्रांत योनि में प्राप्त होकर के बाहर बाह्यक पशु की देह ऊंट बैल आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा शीत घास उत्पन्न पक्षियाँ और दुख होकर के भोगने पड़ते हैं। जब बरसात का मौसम होता है, जब बरसात पड़ती है, ठंड में बरसात पड़ती है, जब पशु पक्षी रहते हैं जो पेड़ों के नीचे छिपे रहते हैं, वो कितना दुख भोगते हैं। फिर हम तो अंदर घुस जाते हैं पर उनको पता है। शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाता है। फिर शुभ अशुभ कर्म जब समाप्त हो जाता है फिर तब मनुष्य दे पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग गर्भ से जीव होकर के और बढ़ता हुआ कर्म से लेकर के मर्यान पर्यंत दुख पा करके फिर मर जाता है। सभी जीवधारियों को जन्म लेना है और सभी को मरना है, विनाश सबका है। भगवान ने भी मनुष्य जन्म लिया था, विनाश उसने भी किया था। जो अपनी देहधारी भगवान ने देहधारी मनुष्य जन्म लिया तो उसमें भी उसको कलंक लगा था, कलंक अलग लगा। सीता को कलंक अलग लगा, उसको किसी ने भी नहीं, पब्लिक कहते हैं पब्लिक किसी को नहीं छोड़ दी। गर्भ में लेकर के मरण पर्यंत तो अपा करके फिर मर जाता है और जीवधारियों का जन्म विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रास हैं, अनज्य स्वदेज उदत्य और जरायु। इसी प्रकार चक्र चलता रहता है। मनुष्य जीव मेरी माया से और घटी यंत्र समान ब्रह्मण करते हैं और कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक में, कभी नरक लोक में, कभी उदय लोक में, दान में दरिद्री होता है। दरिद्री होने से पाप करते हैं, पाप के प्रभाव से वे नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्रता और पापी किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता है। कुल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण पापी तारायण तारायण ओ केशव नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण गायन। जो फूल लिए हुए उनको चला दो।